मैं एक बात का जो अखिलेश जी ने शुरू में कहा था कि इस बार 400 पार तो होगा मगर 400 हार होगा। अभी आप देखते रहिए, शाम होते होते नरेंद्र मोदी अपनी सीट हार जाएंगे। अमित शाह को छोड़कर भाजपा कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव जीतने की स्थिति हमको नहीं दिख रहा। बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। स्मृति ईरानी जो कहती थी, सिलेंडर लेके चलती थी, वो इस बार चुनाव हारने जा रही हैं। राहुल जी के पीए से चुनाव हारने जा रही हैं। देश भर में मतगणना जारी है और तमाम जगहों पर रुझानों से विपरीत जो एक रिजल्ट है वो रिजल्ट आ रहा है। एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही हैं। कुछ युवा हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हैं। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ लगता है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल रहा या नहीं रहा। परिणाम आप लोगों के सामने आ रहा है। सुबह से जिस प्रकार से रुझान आ रहा है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी अपनी सीट पे बार बार पीछे चल रहे हैं। तो आपको मैं एक बात का जो अखिलेश जी ने शुरू में कहा था कि इस बार 400 पार तो होगा मगर 400 हार होगा। अभी आप देखते रहिए, शाम होते होते नरेंद्र मोदी अपनी सीट हार जाएंगे। अमित शाह को छोड़कर भाजपा कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव जीतने की स्थिति हमको नहीं दिख रहा है। अमित शाह के क्यों आपने जीत बता दी? नहीं, अमित शाह क्या अभी 3 लाख की मार्जिन बना चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके अलावा और कोई मुझको जीतते हुए नहीं दिख रहा है। शाम होते होते सब लोग हार जाएंगे और सब लोग घर जाएंगे अपने, और झोला भी चेक होगा। तो झोला चेक होगा। लगता है क्या कि जो सीबीआई ईडी आपकी तरफ आई थी, अब नहीं, वो ईमानदारी से चेक होगा। झोला उनके बॉर्डर पे चेक होगा। वो एयरपोर्ट जाने चक्कर में रहेंगे, लेकिन झोला उनके बॉर्डर पे चेक हो जाएगा। पहले झोले में क्या क्या लेके जा रहे हैं वो। चलिए, क्या लगता है आपको? पूरे सर्व समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को भर भर के वोट दिया। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार आने वाली है। और उत्तर प्रदेश ने देश को दिखा दिया है कि मोदी को रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ही कर सकता है। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी एक रणनीति पीडीए, जिस पीडीए के तहत पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज एक होके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को एक मुश्त वोट देने का काम किया है। इसी के बदौलत आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने का काम कर रही है और सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। आंकड़ों क्या लगता है रुझानों से तब्दील हो जाएंगे? इंडिया गठबंधन की सीट, इंडिया गठबंधन पूरे के पूरे बहुमत से पूरे देश में आ रही है। और मोदी जी जब अपनी सीट हार रहे हैं, बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं। स्मृति ईरानी जो कहती थी, सिलेंडर लेके चलती थी, वो इस बार चुनाव हारने जा रही हैं। राहुल जी के पीए से चुनाव हारने जा रही हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मोदी जी कहते थे 400 पार, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 400 हार होने वाली है भाजपा की। 400 हार होने वाली है? जी बिल्कुल। क्या लगता है कमियां क्या रही सरकार की? कुछ कमियां अगर नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, रोजगार देने के नाम पे उन्होंने कहा कि पकौड़ा तलो। नौजवानों ने 2017 से लेके 2024 के बीच में जितनी भी भर्तियों की तैयारी की, परीक्षा दे के आए, घर आए तो पता चला पेपर लीक हो गया। उनकी माँओं से पूछिएगा, उनके पिताजी से पूछिएगा कि किसानी करके कैसे कैसे फॉर्म भरा है। और लगभग 2017 से लेके 2024 के बीच में लगभग 10 भर्तियां पेपर लीक हुई हैं। इसी से मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों ने और किसानों ने मिलके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम इस बार किया है। नौजवानों से जो टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं। और कुछ नौजवान उनसे बातचीत करने, क्या लगता है अभी? लगता है ये कि हम लोग की सरकार बन रही है। हाँ। सपा प्लस इंडिया गठबंधन की। और सबसे ज़्यादा जैसे देखा जाए जो बीजेपी वाले थे, ठीक है, बीजेपी के जो लोग हैं, हम उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस यही कहेंगे थोड़ा जैसे सुधार लाइए और थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करिए। जो निष्पना दिखाते हैं समाज में, उसे तनी उभर के आए समाज में, ठीक है, निष्पना ना करें। अरे क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं भाजपा वालों से कि कोरोना की वैक्सीन लगाए हैं और अपने दिल को मजबूत रखें, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। हार्ट अटैक इनके कभी आ सकता है। तो इसीलिए सभी लोगों को कह रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशियों को अपना दिल मजबूत रखेंगे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन उन्हीं की है, काम उन्हीं पे करेगी। इसी के साथ इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, एकदम कंफर्म है। तो कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और जो नतीजे आ रहे हैं उन नतीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये उत्साहित नजर आ रहे हैं। और